मैं आपसे कुछ बातें कांग्रेस पार्टी के बारे में स्पष्ट करूंगा। कांग्रेस का इतिहास आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में क्या लिखा? आरक्षण से हमें अक्षमता और दोयम दर्जे के मानक पैदा होते हैं। क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेता सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानते हैं? क्या संविधान को मानते हैं? क्या कानून को मानते हैं? पढ़ा है उन्होंने कभी? अन्य पिछड़ा वर्ग को एक मुश्त 25% सीटों पर आरक्षण मिलेगा। सभी कैटेगरी में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं दोनों फैसलों में ये कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहले आपको ट्रिपल टेस्ट करना पड़ेगा। 5% कुल 10% है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% भी आरक्षण मिल सकता है। कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है वो पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में किया है। छत्तीसगढ़ में भी ये चाहती थी कि ये विधेयक पास ना हो और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण शून्य हो जाए। कुल 33 जिले हैं, 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। पिछड़े वर्ग को केवल और केवल धोखा देने का काम, ठगने का काम ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। आज हम सब एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं जिस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का ये निर्वहन ये कर रहे हैं। उस विषय पर जो संवैधानिक और कानूनी स्थिति है वो आप सबके सामने स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कि देश के संविधान ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके एक जवाबदेह और मजबूत पंचायत और नगरीय निकाय के गठन का रास्ता प्रशस्त किया और संविधान में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पंचायत और नगरीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 243 पंचायत में आरक्षण के प्रावधान को उपबंधित करता है। 243(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध प्रावधान करता है। 243(2) महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिबंध करता है, उपबंध करता है और 243(6) ये अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्रदत्त करता है। ये नगरीय निकाय और पंचायत के निकाय ये राज्य अनुसूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार, इसे संचालित करने का, इसके निर्वाचन का, सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार नगरीय निकाय और पंचायत के लिए ये राज्य के विधानमंडल के अधिकार का विषय है। इन प्रावधानों के अनुरूप पहले मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 हुआ करता था। ये संविधान संशोधन आने के बाद
उस संविधान के अनुरूप पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किए गए, उसको सशक्त किए गए। नगर पालिक निगम 1956 में उस प्रकार से संशोधन किए गए और नगर पालिका अधिनियम 1961 में भी 73वें 74वें संविधान संशोधन के आधार पर संशोधन करके एक सशक्त और जवाबदेह समयबद्ध नगरीय निकाय और पंचायत निकाय की व्यवस्था की गई। उसके अनुरूप इन अधिनियमों में संशोधन किया गया। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 11 नगर निगम में आरक्षण का प्रावधान उपबंधित करती है। धारा 11(1) अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण जनसंख्या के आधार पर उपबंधित करती है। 11(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए उपबंध करती है, जिसमें ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या 50 या 50% से कम है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को एकमुश्त 25% सीटों पर आरक्षण मिलेगा। और इसी पर 11(3) धारा 11 उपधारा 3 महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। इसी प्रकार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 का स्थानों के आरक्षण के संबंध में उपबंध करती है। 29(1) अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का उपबंध करती है। 29(2) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण, जो मैंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या 50 या 50% से कम हो तो एकमुश्त 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी, ये उपबंध करता है। धारा 29(2) अन्य पिछड़ा वर्ग का उपबंध करता है। धारा 29(3) 1/3 सभी कैटेगरी में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करती है। इसी प्रकार पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 पंचायत के गठन के संबंध में उपबंध करती है, जिसमें धारा 13 उपधारा 4 उपधारा 1 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का उपबंध करती है। धारा 13 उपधारा 2 उपधारा 4 उपधारा 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध करती है, जैसे नगर निगम और नगर पालिका में है। और धारा 13 उपधारा 4 उपधारा 5 महिलाओं को 1/3 के आरक्षण की व्यवस्था करती है। इस प्रकार से ये आरक्षण की व्यवस्था अधिनियमों में तीनों कानूनों में दी हुई है। और ये स्पष्ट हो गया कि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 या 50% से कम है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को एकमुश्त 25% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। अब इसमें ये आरक्षण के खिलाफ, इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ पहले उच्च न्यायालय में फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत हुई। एक याचिका सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश शासन और दूसरा किशोर कृष्णराव गौली वर्सेस महाराष्ट्र शासन, ये दो याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। महाराष्ट्र के केस में फैसला आया 4/1/2021 को और मध्य प्रदेश के केस में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया 10 मई 2022 को।
इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 50% से अधिक होने पर जितनी संख्या है उतना ही मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं दोनों फैसलों में ये कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहले आपको ट्रिपल टेस्ट करना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट मतलब एक डेडिकेटेड आयोग बनाना पड़ेगा। वो आयोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का सर्वे करेगा, सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत होगा, सरकार स्वीकार करेगी और उसके आधार पर 50% की कुल सीमा तक अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। इस दोनों फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, दो महत्वपूर्ण बातें हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में। वस्तुतः ये केस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये फैसले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार आयोग का गठन नहीं करती है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं बना पाती है राज्य सरकार, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत या निकायों के कार्यकाल पूरा होने के हुआ है तो वैसा ही वो चुनाव करा लेंगे। मतलब SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण में प्रावधान है उसी प्रावधान को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। यदि राज्य सरकार आयोग नहीं बनाती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं करती है और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करके संबंधित अधिनियम में प्रावधान नहीं करती है। ये परिस्थिति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/7/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की। आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 25% एकमुश्त आरक्षण था उसे शिथिल करके ये कहा कि जनसंख्या के अनुपात में अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। ये अनुशंसा किया। इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि मान लो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या 5% कुल 10% है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% भी आरक्षण मिल सकता है। ये व्यवस्था की। और आपको स्पष्ट कर दूं कि नगर निगमों में इस बार जो हमने आरक्षण किया है, आरक्षण 30% तक मिला है अन्य पिछड़ा वर्ग को। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नगर निगमों में बढ़ा है और उस आधार पर राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और नगर पालिका अधिनियम 1961 में उसके अनुरूप संशोधन किया। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने का कहा, वो प्रावधान था और कुछ जो रेलिवेंट प्रोविजन थे वो करके इसका विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया, विधानसभा से पास हुआ और ये आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब तो 3 बातें आपको ध्यान में रखने लायक है कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है वो पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में किया है।
पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं। उन फैसलों के अनुरूप राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया, आयोग ने रिपोर्ट दिया, और अन्य राज्यों में कहीं पर 33% तक की सीमा है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, कहीं 35 है। हमारे यहाँ हमारी आयोग ने अधिकतम 50% तक भी आरक्षण हो सकने की, दे सकने की व्यवस्था की। इसका मतलब ये है अन्य राज्यों की तुलना में आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा लाभ देने का प्रयास हमारे यहाँ सरकार ने, हमारी आयोग ने किया है। इसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में हुआ है चुनाव, बिहार में हुआ है, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी हुआ है। जैसे मैंने बताया 33 और 35, हमारे यहाँ 50 करके हुआ है। तो ज़्यादा फायदेमंद पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे यहाँ के आयोग का रिपोर्ट रहा है। दूसरा एक बात और स्पष्ट कर दूं कि झारखंड ने आयोग तो बनाया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर वो आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। अब झारखंड कहने का मतलब समझ लीजिए कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार थी, वहां आयोग तो बना, आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई, सरकार ने उसके आगे प्रक्रिया नहीं हुई, तो झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण बिल्कुल नहीं मिला। वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य हो गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद करिए पिछला विधानसभा सत्र जब ये दोनों विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये संविधान के विपरीत है, इस विधेयक को यहां प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, इस विधानसभा की अधिकारिता नहीं है। एक अन्य प्रोविजन को लेकर कहा, उसे भी मैं स्पष्ट कर दूंगा, कहा कि ये संविधान के विपरीत है, इसे इस विधानसभा को सुनने की अधिकारिता नहीं है, और उन्होंने विधानसभा से बहिर्गमन किया। याद कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी झारखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी ये चाहती थी कि ये विधेयक पास ना हो और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण शून्य हो जाए। जो कांग्रेस की इतिहास रहा है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है। ये विधेयक पास नहीं होता, प्रस्तुत नहीं होता, तो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है वो नहीं मिलता। कुल 33 जिले हैं आज के समय में हमारे पास। 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। पंचायत राज अधिनियम 129 ग में प्रावधान है कि अधिसूचित क्षेत्र के सभी अध्यक्ष और के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। वो 16 अनुसूचित जनजाति को आरक्षित हो गए। 12.79% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में। उसके अनुरूप 23 में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। 16-4 20, बचा 13। अब ये 20-50% की सीमा को क्रॉस करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में कोई पद आरक्षित नहीं हो पाई। क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेता सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानते हैं? क्या संविधान को मानते हैं? क्या कानून को मानते हैं? पढ़ा है उन्होंने कभी? पूरी तरह से संविधान सम्मत ये आरक्षण की व्यवस्था हुई है। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं कि नगर निगम में महापौर, पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद, नगर पालिका के नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद, इनमें
पर्याप्त संख्या में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नियमानुसार मिला है, उसी तरह से पंच के पद पर, सरपंच के पद पर, जनपद सदस्य के पद पर, जनपद अध्यक्ष के पद पर, जिला पंचायत सदस्य के पद पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों का आरक्षण हुआ है। संख्या में कम हो सकता है, पर जो नियम में संभव है वो किया है। मैं आपसे कुछ बातें कांग्रेस पार्टी के बारे में स्पष्ट करूंगा। कांग्रेस का इतिहास आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है, विरोध करने की रही है। काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस की सरकार ने कभी विचार नहीं किया, बस ठंडे बस्ते में डाला। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में क्या लिखा? आरक्षण से हमें अक्षमता और दोयम दर्जे के मानक पैदा होते हैं। यह आरक्षण के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाव थे। जब हम जनसंघ के रूप में थे, जनता पार्टी में शामिल थे, हमारी सरकार थी, तब मंडल आयोग का गठन हुआ पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए। पर उस आयोग की कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने कभी झांका तक नहीं। पिछड़े वर्ग को केवल और केवल धोखा देने का काम, ठगने का काम, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। आज बड़े हितैषी बनने चले आए हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं।